गाइस, आपकी क्लास ना 2-3 मिनट लेट शुरू होगी। एक कीड़ा था आंख में घुस गया, बहुत तकलीफ दे रहा है, पता नहीं कहाँ से आया। ये सब हो गया था, ये क्वेश्चन लगाओ, आ रहा हूँ। चलिए, सर सो नहीं गए, सर की हो गई हालत खराब, पता नहीं क्या आग पे घुस गया यार। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चे आपसे क्या कह रहा है। अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन
A train passes a standing man in 10 seconds and platform 50 meter long in 14 seconds. Find the length of the train and also find the speed of the train. And also find the speed of the train. तो उन्होंने क्या किया, पहले आपसे लेंथ और स्पीड भी पूछी गई और लेंथ भी पूछी गई, दोनों चीजें पूछी मैंने आपसे। बताओ, आपसे स्पीड भी पूछी और लेंथ भी पूछी। मैं म्यूट नहीं हूँ बेटे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जैसे सबसे पहले कैसे करेंगे, आपको पता ये एक पर्सन है, ये एक ट्रेन है, ये इधर जा रही है। पहले ट्रेन इस पर्सन को पार करती है, पहले ट्रेन इस पर्सन को पार करती कितनी देर में, 10 सेकंड में। पहले ये ट्रेन इस पर्सन को पार करती कितनी समय में, 10 सेकंड में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यही ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 14 सेकंड का समय लगता है। तो बताओ स्पीड कितनी है और लेंथ कितनी है। तो मान लो इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, टी है। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, टी है। टी मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, टी मीटर लंबी ट्रेन है। अब देखो, ट्रेन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेन किसको पार कर रही। पहले तो आपको यही देखना है, ट्रेन किसको पार कर रही, ट्रेन पर्सन को पार कर रही है। और आपको पता है पहले ट्रेन किसको पार कर रही, पर्सन को। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, जैसे ये ट्रेन है इस पर्सन को पार कर रही, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना ट्रेन की लेंथ है। आपको पता जैसे ये ट्रेन इस पर्सन को पार कर रही है, ये ट्रेन इस पर्सन को पार कर रही है, ठीक है, बोलो कर रही कि नहीं कर रही, कहोगे सर बिल्कुल। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती कितना समय लगती, जितना ट्रेन की लेंथ है। कितना समय लेगी, 10 सेकंड का समय लेगी। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही, टी। भाई आपको पता है, मैंने आपको बताया जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की लेंथ है। तो टी मीटर जाने के लिए उसे आपको 10 सेकंड का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये ट्रेन किसको पार कर रही है, इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी टी प्लस 50 मीटर। जाने में कितना समय लगता है, 14 सेकंड। 14 सेकंड। बोलो, टी मीटर की दूरी तय करने के लिए 10 सेकंड, टी प्लस 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए 14 सेकंड। तो आप देख रहे हो जो समय 4 से 10 से बढ़कर 14 हो गया। ये जो समय आपका 4 सेकंड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये जो समय आपका 4 सेकंड, देखो टी मीटर जाने के लिए 10 सेकंड, टी प्लस 50 मीटर जाने के लिए 14 सेकंड। तो ये 4 सेकंड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर 50 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसी 50 मीटर कारण तो 4 सेकंड बढ़ा है, कहोगे सर बिल्कुल। तो ट्रेन 50 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी बताओ, ट्रेन 50 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर रही, तो 25/2, 25/2 यानी कितना हो गया, 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करने के लिए। भाई आपको पता है ट्रेन जब भी कोई पर्सन को पार करती कितना दूरी तय करती, जितना ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करने के लिए आपको 10 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करने के लिए आपको 10 सेकंड लगते हैं। तो क्या मैं यहां से ट्रेन की लेंथ निकाल सकता हूं, 12.5 की
मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 10 सेकेंड तक आप यात्रा करते तो 125 मीटर की डिस्टेंस आप कवर करेंगे। यही ट्रेन की लेंथ है, यही ट्रेन की लेंथ है। बोलो क्लियर की निकली? यही बेटे ट्रेन की लेंथ है, यही ट्रेन की लेंथ है। चलो हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो जिससे डाउट क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन और कर लो जिससे डाउट क्लियर हो जाए। करो जरा। सुमित क्या समझ में नहीं आया जरा बताओ। चलो सेम टाइप का पिछला क्वेश्चन, अरे यार देखो, आपको पता है जैसे ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन पहले इस पर्सन को पार करना चाहती है। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती, कितना डिस्टेंस कवर करी? जितना ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी? टी मीटर। तो टी मीटर जाने के लिए 10 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, यही ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती, कितना डिस्टेंस कवर करती? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, 14 सेकेंड। तो समय 10 से 14 होगा, 4 सेकेंड बढ़ा। क्यों? क्योंकि आप 50 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं। तो 50 मीटर कारण ही तो 4 सेकेंड है। 50 मीटर जा रहे हो 4 सेकेंड में, 50 मीटर बढ़ा तो इधर 4 सेकेंड। तो 50 की वैल्यू कितनी? 4, 12.5 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है। और ट्रेन की जितनी लेंथ है उतनी दूरी तय करने के लिए आपको 10 सेकेंड लगते हैं। तो ट्रेन की लेंथ कितनी? 125 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? वॉइस नॉट ऑडिबल एंड बफरिंग हो रही। एक बार मैं बुला लेता हूँ, मैं एक बार बुला लेता हूँ किस सबको, कि प्लीज एक बार चेक करो। अभी सही है? अभी वॉइस और वीडियो सही है क्या? अभी वॉइस और वीडियो सही है? चलो ऑल ओके। चलो दो क्वेश्चन क्या करें। एक ट्रेन 8 सेकेंड में, अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन। देखो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन नियर टू 64 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 8 seconds. If train passes the platform in 20 seconds, find the length of the train and also find the speed of the train. दोनों निकाल के दिखाओ, लेंथ एंड स्पीड दोनों निकालनी, क्योंकि दोनों ही पूछी जाती हैं। बताओ स्पीड क्या होगी, लेंथ कितनी होगी? चलो देखो, सुनो ध्यान से। पहले ये ट्रेन इधर जा रही है, देखो पहले ट्रेन इधर जा रही है। तो मान लो टी मीटर लंबी ट्रेन है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं तो समझ में आएगा। पहले ट्रेन इधर जा रही, टी मीटर लंबी ट्रेन है। ये ट्रेन पहले इस प्लेट पर्सन को पार करती है। ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने के लिए 8 सेकेंड का समय लेती है, 8 सेकेंड का, ठीक है।
ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने के लिए 8 सेकंड का समय लगती है। आगे बढ़ते हैं, यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करी, कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, आपको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है, जैसे ये ट्रेन है, इस पर्सन को पार करना चाहती है, जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना ट्रेन की लेंथ है। तो टी मीटर जाने के लिए कितना समय लेगी? 8 सेकंड। टी मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी? 8 सेकंड। टी मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी? 8 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही ट्रेन आगे बढ़ के 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यही ट्रेन, देखो, टी मीटर जाने के लिए 8 सेकंड, आगे बढ़ा, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। तो टी प्लस 264 मीटर की दूरी तय करने के लिए 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय लगता है। देखो, टी मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकंड, टी प्लस 264 मीटर जाने के लिए 20 सेकंड। ये जो समय 12 सेकंड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? देखो भाई, समय 8 से बढ़कर 20 हो गया, समय 12 सेकंड क्यों बढ़ा? ये समय 12 सेकंड इसलिए बढ़ा क्योंकि यहां पर आप 264 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं, यानी 264 मीटर की दूरी आप 12 सेकंड में तय करें, तो स्पीड कितनी होगी? 264 मीटर की दूरी आप 12 सेकंड में तय कर रहे हैं, कितना का? 12 दूनी 24, 2 बचा 24, 12 दूनी 22 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। 22 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड है, 22 मीटर पर सेकंड। अब यही ट्रेन 8, अब आपको ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे? आपको पता है ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करने के लिए उसे 8 सेकंड लगते हैं। देखो, ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करने के लिए ट्रेन को 8 सेकंड लग रहे हैं। ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी तय करने के लिए 8 सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 22 मीटर पर सेकंड गुणे 8 सेकंड। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 मीटर। 176 मीटर। 176 मीटर। क्या है करेक्ट आंसर? नोट कर लो। क्या हो गया अमन और क्या हो गया अभिषेक? चलिए, थैंक यू। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट क्लियर है अच्छे से? एक एक पॉइंट क्लियर है? चलो मैं टाइप को चेंज करता हूं यहां से। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताओ। विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। Without stoppage, a train travel a certain distance with an average speed of 60 km per hour, and with stoppage it travel the same distance with an average speed of 40 km per hour. How many minutes per hour does the train stop during the journey? कि ड्यूरिंग द जर्नी उस ट्रेन की ड्यूरिंग जर्नी पर आवर कितने मिनट का स्टॉप लेती है? तो देखो, यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, स्टॉपेज किसके बराबर होता है। देखो, स्टॉपेज की बात करता हूं, तो यहां पर स्टॉपेज की बच्चे बात करते हैं, तो स्टॉपेज पर आवर कितना है आपका, यही तो पूछा गया है। पर आवर आप कितने मिनट का स्टॉप लेते हैं? तो यहां पर होता है स्पीड, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज। स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है? ठीक है, विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज।
अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज। और जो भी आता हम उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते। क्यों ऊपर 60 का मल्टीप्लाई ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर मिनट में होता है, नीचे आवर में होता है। तो ऊपर वाले डेटा को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा अभी सही कर देखो, स्पीड विदाउट स्टॉपेज मैं बुला लेता हूं, माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, और इनटू क्या कर देते हैं 60। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड देखो, स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है 60, विथ स्टॉपेज कितनी है 40, विदाउट 60 है, विथ कितनी है 40 है, अपॉन विदाउट कितनी 60, और इनटू कर देते हैं 60 अलग से। ये इससे कैंसिल, 60 माइनस 40 कितना होगा 20 मिनट पर आवर, 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 20 मिनट पर आवर। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया आपका बुक वाला मेथड। अगर फॉर्मूला याद है तो आप लगा सकते हो, वैसे फॉर्मूला टफ नहीं है। आपसे जब भी पूछा जाए स्टॉपेज पर मिनट पर आवर आपका कितना है, स्टॉपेज मिनट पर आवर कितना है, तो स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, जो भी आता हम 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक बेसिक ये तरीका। अब आप जान लीजिए मेरी ट्रिक क्या है। अब आपको मैं अपनी ट्रिक सिखाता हूं। देखो अब मैं आपको अपनी ट्रिक सिखाता हूं, जिससे कि आप अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बिना स्टॉपेज के जाते भड़बड़ाते हुए चलेगा एकदम, विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है? विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और विथ स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो देखो क्या मैंने बोला, अगर विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और विथ स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 120। मान लो 120 किलोमीटर की आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 120 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस कवर करनी है। ध्यान से देखो 120 किलोमीटर, अगर आप 120 किलोमीटर जाते हैं 60 की स्पीड से तो आपको 2 घंटे का समय लगता है, और 120 किलोमीटर जाते हैं 40 की स्पीड से तो 3 घंटे का समय लगता है। देखो देखो विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड 40 है, विथ स्टॉपेज 60 है। विदाउट स्टॉपेज 40-60 है, विदाउट स्टॉपेज गए तो आपकी स्पीड 60 है, स्टॉपेज ले लेके जाते हो तो एवरेज स्पीड 40 है। एलसीएम कितना आ गया 120। अब जरा ध्यान से देखो, 60 की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर जाते हो तो 2 घंटे का समय लगता है, और 40 की स्पीड से जाते हो तो 3 घंटे का समय लगता है। तो आप बेसिकली देख पा रहे हैं कि जो टाइम है वो 2 घंटे से बढ़कर 3 घंटे हो गया है। समय जो 2 घंटे से बढ़कर 3 घंटे हो गया। ये जो 3 घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आप स्टॉपेज लेके गए हो। भाई देखो अगर बिना स्टॉप के जाते तो 2 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन हम स्टॉप लेके गए जिस कारण से मुझे 3 घंटे लगे, यानी 1 घंटे एक्स्ट्रा लग गया। अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा लग गया यानी क्या, पहले 2 घंटे थे अब 3 घंटे, कितना एक्स्ट्रा है कहोगे सर 1 घंटे, यानी 60 मिनट एक्स्ट्रा है। और जो भी एक्स्ट्रा है तीनों ये 3 घंटों में बराबर बराबर बांट दो, ये 3 घंटे इनमें बराबर बराबर बांट दो, कितना आएगा 20 मिनट पर आवर। नोट कर लो, समस्या समाप्त। अब मत कहना कि सर ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। भाई देखो बिना स्टॉपेज के 2 घंटे लगते, स्टॉपेज के कारण 3 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट बढ़ गया। क्यों बढ़ा?
60 मिनट बढ़ गया, और जो 60 मिनट है वो कितने घंटे लग रहा है, 3 घंटे, सब में बराबर बराबर बांट दो, तो 20 ऊपर मिनट नीचे आवर, मिनट पर आवर, 20 मिनट पर आवर। चलो आ गया भाई, जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगा वो 3 घंटे में बराबर बराबर बांट दो, हो गया आंसर। सोचना ही नहीं इतना ज्यादा इसमें। दो ऐड क्यों किए करेंगे बेटे भाई, अगर मैं बिना स्टॉपेज के जाता, मैं गाड़ी लिया सीधे कानपुर पहुंच गया, मैंने स्टॉपेज लिया ही नहीं, मैं 2 घंटे में कानपुर पहुंच गया। अगर मैं स्टॉपेज लेके जाता तो मुझे कानपुर पहुंचने में 3 घंटे लगते, 1 घंटे ज्यादा लगते। तो जो 1 घंटे है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट जो एक्स्ट्रा लगा क्यों लगा, ये 60 मिनट इसलिए लगा क्योंकि आप स्टॉपेज लेके गए हो। तो 60 मिनट को 3 घंटों में बराबर बराबर बांट दो, तो 20 मिनट पर आवर। अच्छा क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो, ट्राई करो, ट्राई करो फास्ट, ट्राई करो फास्ट। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बताओ। क्वेश्चन कह रहा है दो शहर ए और बी हैं, दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 a.m. एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी at 60 kilometer per hour. Another train start from B at 9 a.m. and travel towards A at 75 kilometer per hour. At what time do they meet? कितने बजे आपस में मिलेंगे? देखो ठीक है,
द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए at 8 a.m. and travel towards B at 60 kilometer per hour। ठीक है। Another train start from B at 9 a.m. and travel towards A 75 kilometer per hour। At what time do they meet? कितने बजे आपस में मिलेंगे? बोलो। देखो भैया, काहे एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो? क्या मिलता है इससे? आप बताओ ना, ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है आपको? कुछ प्राप्त हो रहा तो बताओ यार। कि सर हमको तो ये प्राप्त हो रहा है, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है ना, तो यार क्यों ही एक पीछे पड़े रहते हो? चलो अच्छा, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है? जैसे ये ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो रही, ये ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हो रही, ठीक है। मैं स्पीड बूस्टर लेके आऊंगा यार आप लोगों के लिए, और मैं मुझे खुद भी एक स्पीड बूस्टर चाहिए आज। ये ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो रही है, ये ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हो रही। तो पहली ट्रेन, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो ट्रिक ये होती है कि स्टार्टिंग टाइम को सेम करो। स्टार्टिंग टाइम को सेम करो कैसे? ये 8 है, ये 9, तो स्टार्टिंग टाइम सेम करने के लिए इसको 1 घंटे चलाओ। 1 घंटे के बाद समय कितना होगा? 9 AM। 1 घंटे के बाद समय कितना होगा? 9 AM। ठीक है, तो 1 घंटे में 9 AM ये ट्रेन यहाँ तक पहुँच जाएगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा कर लेगी। ये ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा कर लेगी, ठीक है। और क्योंकि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर आ गई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 330 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 330 है। अब ये ट्रेन स्टार्ट हो रही 9 बजे 60 की स्पीड से, और ये, अब देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये कितना है? 60 किलोमीटर। और टोटल कितनी? 330। तो बची कितनी? 270 किलोमीटर। अब बीच की डिस्टेंस कितनी? 270 किलोमीटर। अब देखो 9 बजे ये ट्रेन इधर से जा रही 60 की स्पीड से, 9 बजे वो ट्रेन उधर से आ रही 75 की स्पीड से। तो कितना समय लगेगा? 270 डिवाइडेड बाई, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट जाते हैं स्पीड क्या होती है? 60 प्लस 75 यानी 135। कितना लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे का समय लगेगा। तो अभी समय क्या हो रहा है? 9 बज रहा, तो 2 घंटे के बाद समय होगा 11 बज जाएगा, 11 AM। 11 AM, तो 2 घंटे के बाद 11 बज जाएगा। 2 घंटे के बाद बेटे 11 बज जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर हो गया? हम्म,
क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन बताओ, आगे बताओ। मैंने आपको कल बताया था जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं तो स्पीड परस्पर जुड़ जाती है। कल ये सब चीजें बताई थी। क्वेश्चन कह रहा है टू स्टेशंस ए एंड बी, ठीक है, दो टू स्टेशंस ए एंड बी आर टू स्टेशंस 390 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। दो स्टेशन ए और बी हैं 390 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 10 AM। A train start from A at 10 AM and travel towards B at 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Another train start from B at 11 AM and travel towards A at 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। At what time do they meet? कितने बजे आपस में मिलेंगे? देखो सबसे पहले स्टार्टिंग, सभी का आंसर 2:15 आ रहा है, किसी का 2:25 भी आ रहा है, देख लेते हैं। देखो मैंने क्या ट्रिक सिखाई, सबसे पहले इसको 1 घंटे चलाओ, 1 घंटे के बाद समय होगा 11 AM और 1 घंटे में 65 किलोमीटर आगे आ जाएगी, ठीक है, 65 किलोमीटर। अब 11 बजे ये इधर से जा रही 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 11 बजे वो उधर से आ रही 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भाई ये पूरी 390 जिसमें से ये 65 है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? 325 किलोमीटर। अब आपको पता है कि दोनों के बीच की दूरी 325 है, दोनों ट्रेन 11 बजे स्टार्ट हो रही हैं, है कि नहीं है? 65 और 35 की स्पीड से टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट ऐड हो जाते हैं तो 65 + 35 कितना हो गया? 100। सॉल्व कर लो, 4 से कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल कर दो 4 बार, 25 एकम 25, 7 बचा, 25 × 75 कितना हो गया? 4 × 12 और 1 13/4 घंटे। इसका मतलब हो गया 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 1/4 घंटे है को 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। अभी समय क्या हो रहा है? 11 बज रहा है, 12 1 2, तो 2:15 PM, और AM से PM में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 बज के, अच्छा जो लोग 2:25 आंसर कर रहे हैं उन्होंने क्या गलती की मैं आपको बताऊं। उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने केवल ये दिमाग लगाया कि सर 325 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, कितना होगा? 3.25 घंटे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 3 घंटे पूरे पूरे हो गए। 0.25 उन्होंने मिनट समझ लिया, उसको 25 मिनट समझ लिया। अरे नहीं, 0.25 भी घंटे हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 मिनट। चेक कर लो चाहो तो 3 घंटे 15 मिनट। आप कान कैसे भी पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2:15 मिनट AM से PM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। आज ज़्यादा नहीं कराएंगे, ठीक है, आज ज़्यादा नहीं कराएंगे। अच्छा मैं कोशिश करूँ कल सैटरडे आपकी क्लास रखी जाए, तो एक बार देख लेना, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल सैटरडे भी आपकी क्लास रखी जाए, ठीक है। खुश हो? संडे आज सैटरडे आ जाओगे ना? ये तो नहीं करो कि सैटरडे सर हमारी छुट्टी होती है हम नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं मन में चल रहा है? सर सैटरडे हमारी छुट्टी होती है हम नहीं आएंगे,
आओगे ना, आ जाओगे ना सैटरडे? चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। टाइमिंग एक बार देख लेना यार, टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं किया, कल मैं बता एक बार क्लास देख लेना बस। मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग क्लास आपको हो, ठीक है। चलो थैंक यू। कोशिश है, नॉट 100% श्योर, क्योंकि अभी मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए दूं एक क्लास, लॉन्ग क्लास कराऊं, ठीक है। चलो थैंक यू।